Good morning to all the students of class 7 and 8. This video is for both the classes of 7 as well as 8. आप दोनों का ही ये टॉपिक है. 7 के लिए आइडेंटिटी एंड इन्वर्स पढ़ना है इंटीजर्स के लिए, और क्लास 8 को आइडेंटिटी एंड इन्वर्स पढ़ना है रैशनल नंबर्स के लिए. तो आप दोनों के लिए ही ये टॉपिक वैलिड है. आप अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को. आइडेंटिटी एज वेल एज इन्वर्स, दोनों ही शब्द का अपना अपना मीनिंग होता है. आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी की पहचान. आपके पास अगर कार्ड होती है तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होती है, स्कूल की भी होती है या फिर आधार कार्ड होती है. तो दैट इज़ आइडेंटिटी, आपकी पहचान. और इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, किसी भी नंबर का उल्टा. तो अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में आइडेंटिटी और इन्वर्स किसको कहते हैं वो समझेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. जनरली हम लोगों के पास कोई भी नंबर को कुछ ऐड कर दो और वो नंबर वैसा का वैसा ही रह जाए, मतलब उस नंबर की आइडेंटिटी ख़त्म ना हो, तो जो ऐड की गई नंबर है उसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी. जैसे कि फॉर एडिंग ज़ीरो, और हमारे पास ज़ीरो के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो किसी में भी ऐड कर दो और वो नंबर वैसा का वैसा ही रह जाए. तो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. किसी का भी एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है? दैट इज़ ज़ीरो. ज़ीरो को हम किसी में भी ऐड कर दें और वो नंबर वैसा का वैसा ही रह जाता है. तो समथिंग वी ऐड टू अ नंबर एंड इट्स आइडेंटिटी डज नॉट चेंजेस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. 7 से 0 ऐड करो 7 रह जाएगा, -2 में 0 ऐड करो -2 रह जाएगा, -4/5 विच इज़ अ रैशनल नंबर, उसमें 0 ऐड करो -4/5 रह जाएगा. तो कोई भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रह जाता है. नाउ वी आर कमिंग टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जैसा हमने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा कि हमने ज़ीरो को ऐड किया और नंबर वैसा का वैसा ही रह गया. अब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या मल्टीप्लाई करें और जो नंबर की आइडेंटिटी ना चेंज हो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो वन के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप किसी में मल्टीप्लाई कर दो और उसकी आइडेंटिटी ना चेंज हो. तो अगर आप करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो. अगर -1 हम करते हैं तो 1a टू -1 करने से क्या होता है? -a बन जाता है. a की आइडेंटिटी और -a की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. तो हमारे पास 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. किसके किसके लिए? इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, किसी के लिए भी. So something we multiply to a number and its identity does not changes is called multiplicative identity. तो हमारे पास दो नंबर्स मिल चुके हैं. 0 is called the additive identity and 1 is called the multiplicative identity. और ये दोनों ही वैलिड है सभी नंबर्स के लिए. Next is the more important next topic is the most important one, that is additive inverse. इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा नंबर. तो अपोजिट नंबर किसको कहते हैं वो समझेंगे हम लोग. इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स को देखें तो कौन सा ऐसा नंबर हम यहाँ डाल दें जिसको पहले वाले नंबर के साथ ऐड करने से हमारा एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए. एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? ज़ीरो. तो समथिंग वी ऐड टू अ नंबर एंड वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स. तो जो नंबर हम यहाँ ऐड करने वाले हैं वही नंबर क्या कहलाएगा? एडिटिव इन्वर्स. इसका उल्टा ही होगा जो यहाँ ऐड करेंगे और ज़ीरो आ जाए. तो a का उल्टा क्या होना चाहिए? -a. तो हम लोग अगर a में -a को ऐड कर दे तो प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा और a क्या बनेगा? ज़ीरो. लाइक एन एग्जाम्पल हियर, -2 का एडिटिव आइडेंटिटी है +2. मतलब किसी का भी उल्टा नंबर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव. तो जो भी नंबर हम यहाँ ऐड करें और रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वैसा नंबर जो ऐड कर रहे हैं उसको कहा जाता है एडिटिव इन्वर्स. दिस नंबर इज़ एडिटिव इन्वर्स. सो वी आर हैविंग -4/5, वी आर एडिंग 4/5. देखो माइनस था तो प्लस ऐड कर रहे हैं. अगर माइनस में प्लस कर रहे हैं और प्लस था तो यहाँ पॉजिटिव 7/2 तो माइनस कर रहे हैं, तो उसका जस्ट उल्टा.
मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करना है और पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -13/2, तो इसका आंसर क्या होगा 13/2 प्लस 13/2। अगर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स नेगेटिव होगा। लास्ट टॉपिक वी विल सी अबाउट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, समथिंग वी मल्टीप्लाई विथ अ नंबर एंड वी गेट मल्टीप्लिकेटिव एडिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव एडिलिटी कौन है, 1। हम ए में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें जो कि हमको 1 मिल जाए, और वो जो मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर में अगर हम उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दें, अगर ए था और हमने 1/a को मल्टीप्लाई किया तो ए विल गेट कैंसिल एंड द आंसर इज़ 1। तो हम लोग किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ध्यान देंगे, एडिटिव इन्वर्स इज द नेगेटिव ऑफ द नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। अगर 4/3 था तो उसका आंसर हो जाएगा 3/4। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 1। तो हमें लाना कितना है, 1 लाना है। तो इन एग्ज़ाम योर क्वेश्चन विल कम फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/10, और देन इसका आंसर क्या होगा 10/3, क्योंकि हम उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 मिल जाएगा। इफ़ योर क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव एडिलिटी ऑफ -7, -7 का मल्टीप्लिकेटिव एडिलिटी बनाना है और हमें आंसर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हम उसी नंबर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/-7 से ही करेंगे, तब हमें 1 मिलेगा। अगर आपने 7 से कर दिया तो -1 आएगा आंसर, विच विल बिकम रॉन्ग। सो दिस वॉज अबाउट एडिलिटीज़